CBS ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। हेलो ट्रेनिंग्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर नेम है हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इस चैप्टर में हम वैद्युत वायरिंग संबंधित कुछ भारतीय विद्युत नियम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखेंगे हम वैद्युतिक वायरिंग संबंधित भारतीय विद्युत नियम। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS एवं एनी कोड यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए। यानी कि जो हम वायरिंग करते हैं उसमें BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और IS एनी कोड के अकॉर्डिंग कुछ नियम बनाए। तो सबसे पहला है हमारा वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एवं फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। यानी वैद्युतिक वायरिंग में जो उप परिपथ हम तैयार करेंगे तो लाइट और फैन के लिए अलग होना चाहिए और पावर के लिए अलग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। लाइट और फैन के लिए जो उप परिपथ में बिंदु होंगे हमारे वो 10 से अधिक नहीं होने चाहिए और पावर के उप परिपथ में जो हमारे पॉइंट होने चाहिए वो 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 5 लाइट एंड फैन के उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट और पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर जो हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था इसमें था कि लाइट और फैन के लिए प्रत्येक उप परिपथ 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए और लाइट और फैन के उप परिपथ का जो कुल लोड होगा वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके पावर के लिए जो उप परिपथ है उसमें 2 बिंदु से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होनी चाहिए और पावर के उप परिपथ का कुल लोड जो है वो 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट ये पेपर में पूछ दिए जाते हैं कि लाइट और फैन के लिए कितने उपलब्ध बिंदु होने चाहिए और कुल लोड कितना होना चाहिए, इस तरीके से पूछ देता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, नियंत्रण स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए और यह कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। जो हमारा कंट्रोल बोर्ड होता है यानी नियंत्रण स्विच बोर्ड, उसकी जो फर्श से ऊंचाई होती है हाइट, वो 1.3 मीटर होनी चाहिए और जो हमारे जो रूम होता है उसमें प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित करना चाहिए। जो हम घरों में सॉकेट यूज करते हैं वो सामान्यतः क्या है, 3 पिन वाला ही होना चाहिए। एक पॉइंट है हमारा, छत के पंखों के ब्लेड्स तथा फर्श के बीच न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 3.0 मीटर का अंतर रखा जाना चाहिए। जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं, छत के पंखों के ब्लेड और फर्श के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वो 2.4 मीटर और मैक्सिमम जो होगी वो 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो हम घरों में लाइट यूज़ करते हैं, सही प्रकार की लाइट की जो फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 10 पॉइंट हमारा नेक्स्ट, लाइव या फेज चालक में फ्यूज लगाया जाना चाहिए। जो फ्यूज है हमेशा वो फेज चालक, फेज कंडक्टर या लाइव में लगाना चाहिए। फ्यूज को हमेशा फेज चालक में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए। वायरिंग में जितने भी आवरण हैं हमारे कंपोनेंट्स, वो आवश्यक रूप से क्या है, अर्थ किए जाने चाहिए। जितना भी हम धात्विक आवरण यूज करते हैं वो उसकी अर्थिंग करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 12 पॉइंट, मध्यम तथा उच्च वोल्टेज क्रमशः 650 वोल्ट व 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों की दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। यानी हम मीडियम तथा हाई वोल्टेज, मीडियम हमारा 650 वोल्ट और हाई वोल्टेज है 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली जितनी भी हमारी मशीन है उनकी क्या है, दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के
अंतर्गत की जानी चाहिए। यानी लाइट और फैन और पावर की जितनी भी वैद्युतिक वायरिंग हम करते हैं वो भारतीय वैद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जानी चाहिए। ये पूछ देता है कि भारतीय विद्युत अधिनियम कब लागू हुआ, 1956 में, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक वायरिंग सप्लाई चालू करने से पूर्व मैगर नामक यंत्र द्वारा धारा लीकेज परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। यानी हम जब भी नई वायरिंग स्थापित करते हैं, वायरिंग संपूर्ण हो जाने के बाद जैसे हम सप्लाई चालू करने से पहले हमें मैगर नामक यंत्र से क्या है, लीकेज परीक्षण यानी लीकेज करंट को चेक कर लेना चाहिए। लीकेज धारा का मान परीक्षण की कुल धारा में 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट IE 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइन में 2 पोल्स के बीच 67 मीटर यानी 220 फीट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। यानी 2 पोलों के बीच, ओवरहेड लाइन में 2 पोलों के बीच 67 मीटर और 220 फीट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। ये IE 85 रूल के अंतर्गत बोला गया है। नेक्स्ट 16 पॉइंट, वायरिंग करने से पूर्व उसका लेआउट तथा परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। यानी जब भी हम वायरिंग करेंगे, कहीं की भी वायरिंग करो, तो सबसे पहले क्या करना है कि वायरिंग करने से पहले उसका लेआउट तैयार कर लेना चाहिए और उस लेआउट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, वायरिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको वायरिंग करने में भी आसानी होगी। इसलिए वायरिंग करने से पहले हमें उसका लेआउट तैयार कर लेना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पेपरों में अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखना।